साहिब कबीर का एक श्लोक है, धन तो है परमात्मा तेरी महिमा आगम अपार। धन तो है परमात्मा तेरी महिमा आगम अपार, 1,84 जीवन में मोह दिए मानव अवतार। ये प्रिय सज्जनों, ये मानव की देह मिलना महाकंठन है। इन मानव की देह के लिए बड़े बड़े ऋषिजन, मुनिजन, साधु, संत, सन्यासी, त्यागी, वैरागी, उद्यासी, वनवासी एक ही वस्तु पाने के लिए ही संसार के अंदर भजन करते हैं, वो है मानव की देह। 1,84 पक्षी से ले, पशु से ले, पहाड़ से ले करके सर्प, कीटे, कीड़े, पतंग, जो भी है जीव, जल में, थल में, सर्व ब्रह्मांड में जितने जीव है, रेंगने वाले जीव, उड़ने वाले जीव, 4 पाँव वाले जीव, ये सारों को मिलाकर, इन सबको ही मिला करके प्रभु ने 1,84 बनाई है। ये जो 84 है, इन 84 के अंदर 4,84,000, ये 4 लाख जड़ जीव होते हैं। इनको जड़ क्यों कहा गया है? इनके अंदर बुद्धि नहीं है, ये बोल नहीं सकते हैं, ये चल नहीं सकते, रेंग सकते, और इनको बहुत से संतों के समागम, प्रभु का ज्ञान, प्रभु का वचन, प्रभु का सत्संग, प्रभु का भजन, प्रभु का स्मरण, ईश्वर का नाम जपना इनके हित में नहीं है, और ये नहीं ले सकता। इनके पास कोई शक्ति नहीं है। ये तो शक्ति प्रभु परमेश्वर गोविंद गिरधर गोपाल मानव को ही दिया है, मानव देह को दिया है, मानव रूप को दिया है, वही कर सकता है। ए प्रिय सज्जनों, इसी कारण ही कहते हैं 1,84,000। मानव सर्दी में कहते हैं हमें सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, लू लग रही है, हमें ताव आ गया है, सर में दर्द है, बुखार हो गया है, सथुल में तकलीफ है, सथुल में दर्द होता है, पाँव दुखता है, हाथ दुखता है, गला दुखता है, आंखें दुखती है, कान दुखता है, सर दुखता है, सर्वे ही बातें वो कह देता है। ए प्रिय सज्जनों, पशु, पक्षी, जीव, जंतु, ये जड़ जूनी है, ये कुछ कह नहीं सकते। ए प्रिय सज्जनों, ये कहने की उनमें शक्ति नहीं है। ये सब शक्ति प्रभु ने मानव देह को दी हुई है। ये प्रिय सज्जनों, इसी कारण मानव को साहिब कबीर ने देव भी बनाया है। मानव का जो रूप है वो देवदही है, भगवान भी उसे देवदही ही कहते हैं। और ये देवदही मानव की महाकंठन है मिलना। एक बार चूक गया तो बारंबार, ऐसा प्रभु के घर में कोई भी ऐसा नियम नहीं है, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है कि पापी और अपराधी को या जड़ जूनी लक्षण वाले को हमें बार बार हम उनको ही मानव की देह देंगे। ए प्रिय सज्जनों, ये बहुत ही भाग्यशाली समय आया है, और हमारे पूर्व जन्म की कोई पुण्य दान धर्म थे, उनके कारण यहाँ भगवान के भजन करने से या भगवान के स्मरण करने से ही हमें प्राप्त हुई है। ऐसे नहीं है कि प्रभु बारंबार हमें मनुष्य बना देगा, नहीं, ईश्वर मनुष्य नहीं बनाएगा। जब हमारे अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छे ध्यान, अच्छे भजन, अच्छे सिमरण और अच्छे हमारे कर्तव्य होंगे, ये प्रिय सज्जनों, तब प्रभु हमें मानुष की देह देंगे, और वो भी पूर्ण सद्गुरु के स्मरण करने से। कितना भी दान दो, कितना भी पुण्य दो, वो तुम्हें मिलेगा, पशु के योनि में भी मिलेगा, परंतु मानव की देह मिलना कंठन है। वो पशु योनि में भी मिल सकती है। आपने देखा होगा, एक कुत्ता है जिसके गले में हीरो का पट्टा, सोने की जंजीरें और करोड़ रुपए की गाड़ी के अंदर बैठा है, करोड़ रुपयों की गाड़ी के अंदर बैठा है। ए प्रिय सज्जनों, वो बैठा करोड़ रुपए की गाड़ी के अंदर, हीरो का पट्टा उनके गले में, सोने की जंजीर उनके गले में, परंतु मानव कभी नहीं कहेगा उनको कुत्ता ही कहेगा। प्रिय सज्जनों, जो फल देते हो, दान करते हो, वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा, लेकिन पशु की योनि में मिलेगा। ऐसे ही सद्गुरु और ईश्वर के स्मरण बिन मानव की देही
सदगुरुदेव के स्मरण बिन मानव की देह मिलना महाकंठन है। प्रिय सज्जनों, उनका नाम निश्चय जपना चाहिए। जो हमें ये सथुल दिया है ये भगवान ने दिया हुआ है। उनका नाम स्मरण करना, सदगुरु शब्द का स्मरण करना, शुभ वृत्ति की प्राप्ति करनी, शुभ कार्य करना और अपने ही कर्म कार्य शुभ किए जाओ। प्रभु इनको आपको फल भी देगा और आपको मानव की देह भी देगा। इसी मानव की देह में बैठ करके आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। जगत युक्ति के सर्वे काम काज कार्य सर्वे ही उत्तम कर सकते हो। ये प्रिय सज्जनों, ये सदगुरुदेव ने पारब्रह्म परमेश्वर ने हम पे दया करी है। ईश्वर के नाम बिन ये देह मिलना महाकंठन है। तो मेरा कहना यह है, ये प्रिय सज्जनों, ईश्वर का सिमरण और गुरुदेव के शब्द का सिमरण, ईश्वर की भक्ति, साथ साथ में पुण्यदान और धर्म नीति नेम सिद्ध करके और अपने ही आपको एक महान व्यक्ति बनाना, वह है धर्म नीति भजन सिमरण युक्ति आरती। घर में सबको समान भाव करना चाहिए। ये कार्य तब जाके सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति होती है। इनको कहते हैं मानव की देह। परंतु इन नामों से, इन भजन से और इसी वस्तु से जो भटकते रहते हैं उनको कभी नहीं कहता मानव। वो मानव की देह तो है लेकिन वो जड़ जूनी है, पशु की यूनी भोग रहे हैं। गुण सारे ही पशु के, उनमें मानव के कोई गुण नहीं है। प्रिय सज्जनों, ऐसे करने से आप सर्वश्रेष्ठ सुख की प्राप्ति होगी, मानव की देह भी मिलेगी, सदगुरुदेव की भी दया होगी और ईश्वर की भी दया होगी। सतनाम बंदगी साहेब।